पहले सभी को राधे राधे। कुछ बोल रहे हैं राधे राधे, कुछ बोल रहे हैं राधे राधे। राधे का उल्टा नाम जपोगे तो धारा, और जब देंगे कुछ और। उठा के दोनों हाथ बोलिएगा राधे राधे। कल इस समय 3 या 3:30 बजे तक आप लोग हमें विदाई दे रहे हैं। आज का दिन है, कुछ सही से सुन लें और कल कोशिश करिएगा जिसने कथा बीच में छोड़ी हो उसे भी लेकर आए। कहते हैं कि जिसने केवल कहता है क्षमा करिए प्रभु, आपके बारे में बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं। मैं एकदम से आपको नहीं उतार सकता उस पार। क्यों नहीं उतार सकते भाई? कि मैं जब तक आपके चरण ना पखार लूं, चरण ना धो लूं, जब तक उस पार मैं नहीं उतारूंगा, अपने नौका में बैठाऊंगा ही। राम जी को पता है सारी बात, लेकिन भैया लक्ष्मण सोच रहे हैं कि आखिर ये ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते क्या तुम हमें जानते नहीं हो, हम कौन है? राजा दशरथ के पुत्र हैं हम। क्रोध में आकर बोलते हैं। केवट कहता है कि क्षमा करिए, आप राजा महाराजा जिसके मर्जी पुत्र हो, अगर आपके बाबा भी यहाँ पर आके कह देंगे कि नौका में बैठा लो तो भी नहीं बैठूंगा। हाँ, उस पार जाना है, इस नौका में सवार होने का, आप अपने चरण धुलाइए और बैठ जाइए। और माई बाप, मैंने सुना है कि आपके चरण पत्थर को लगकर और सुंदर नारी बन जाती है। ये मेरी छोटी सी नौका, और इस नौका में ये एकमात्र ही पूंजी है मेरे पूरे परिवार की, छोड़ी मेरे पूरे संसार की, खानदान की मात्र एक कमाई का साधन है। और आपके जो पांव हैं वो जादू हो रहे हैं। अगर इस नौका में आपको बैठा लिया और अगर ये भी नारी हो गई तो घर पे एक नारी तो मेरी बैठी है, दूसरे की पूर्ति कहां से करूं? तो प्रभु अपने चरण पकड़वाइए और फिर बैठ जाइए। भगवान श्री राम ने अपने चरण धुलाए। कहते रुकिए रुकिए, हम अभी आते हैं, थोड़ी देर आप
चरण धो लिए वो जल लेकर और अपने घर गए, सबको पिलाया, सब परिवार को लेकर आए हैं केवट के। कहते हैं कि मैंने तो धो लिया लेकिन मुझे आप पर विश्वास थोड़ी कमी है। कम क्यों है? वही आपके चरण लगे और कहीं हमारी नौका कोई नारी ना बन जाए। कहा जाता है कि पूरे परिवार से राम जी के चरण धुलाई हुई है। राम जी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। लेकिन जो केवट था बहुत ज्यादा सियाना था, दिमाग का था, चालाक। उसने मन में विचार किया कि जिस भगवान के चरण छू लिए, जिस प्रभु के हमने चरण पखार लिए, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। पूरे परिवार को इकट्ठा करके कि चलो आप भी उनके चरण पखारो। कहते जो पुण्य उस केवट को मिला वही पुण्य उन सभी को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि आप आए तो अपने साथ एक दो को जरूर कल लेकर आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज राधे। धारा बही जाए रे राधा नाम लड्डुआ की, धारा बही जाए, धारा बही जाए बड़ा मन भाए, धारा बही जाए बड़ा मन भाए, राधा नाम लड्डुआ की धारा बही जाए, राधा नाम लड्डुआ की धारा बही जाए। बहुत कीमती है, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए आगे से। कैमरे का विशेष ध्यान रखें दोनों साइड में। भोजपुरी में उसको झाल बोलते हैं। हनुमत नाम रटे हैं झाझा, हनुमत नाम रटे हैं झाझा, हनुमत का झाझा, हनुमत का झाझा, धारा में बही जाए, हनुमत का धारा बही जाए, लगाए सुहाए, राधा नाम रटना धारा Thank you.
मैया बड़ी प्रसन्न हुई रोहिणी जी। दूसरी बारी आई, किसकी दूसरी बारी किसकी आई? कृष्ण की माता का नाम बोलो बोलो। हाँ, एक बोलती है, एक के पीछे सारी तुक्का लगा लेती है। हाँ, ये ना बोलो। और कृष्ण जी के पापा का नाम क्या था? माता पिता का नाम तो देवकी जी था ना, वासुदेव जी था। पालने वाली यशोदा जी। यशोदा जी को कहते कि देवी, यह जो आपका पुत्र है ना, पहले तो देखती रहे उसको, पुत्र को, कि भगवान के दर्शन, बाल रूप के दर्शन हुए हैं। उसके बाद कहने लगे कि देवी, इसका नाम कृष्ण है। कृष्ण ना नहीं है, नो नो, कई लोग गलत उच्चारण करते हैं, कृष्ण। और इसका भाग्य क्या होगा? अरे इसके भाग्य में तो ऐसा लिखा है मानो साक्षात ये विष्णु के अवतार है। अब जब ये बात किया तो मैया सोचती बहुत राक्षस पहले मारने के लिए आ रहे मेरे पुत्र को, ये और भगवान बना। मैया ने फटाक से गोदी में ले लिया। फिर कहने लगे, अरे देवी, इसका नाम खाली कृष्ण नहीं, इसको तो जो कह दोगे वही नाम पड़ जाएगा। कान्हा कह दो, काली कमली वाला कह दो, मधुसूदन कह दो, देवकी नंदन कह दो, वासुदेव कह दो, जितना नाम, मनमोहन कह दो, मदन गोपाल कह दो। ये तो साक्षात भगवान ही आ चुके हैं धरती पर। जब ये बात सुनी तो मैया कहती, रहने तो बस नाम हो गया, बहुत नाम हो गया। और अपनी गोदी में लेकर और हट गई। जिस प्रकार एक छोटे से बालक को कोई देख ले और बच्चा रोने लग जाए तो माँ को लगता है उसकी नजर लगी है, लेकिन दूसरों से ज्यादा माँ की स्वयं की नजर लगती है। जो माँ होती है ना, क्योंकि सारा दिन सारी रात माँ ही अपने बालक के पास रहती है और ऐसे ऐसे खेलते हुए देखती है कि उसकी नजर उसी को लग जाती है। गर्ग ऋषि कहते, मैया कितनी भोली है कि मेरे पुत्र को भगवान मत बनाओ, मेरा कान्हा ठीक है। कि आपको क्या चाहिए? ज्यादा बड़ाई मार रहे हो तो आपको कुछ चाहिए होगा। उन्होंने सोचा कि क्या पता ब्राह्मण है, कुछ दान पुण्य अच्छा लेना होगा, इसलिए मेरे पुत्र की बड़ाई करें। नंद बाबा को बुलाए, कहते ये ब्राह्मण देवता को खुश करके भेजो। और ऋषि मुनि वहीं से हंसते हुए बाहर गए, उनका स्वागत किया गया और खूब सारा धन गाय देकर के उनकी विदाई की गई। बोलेगा कृष्ण कन्हैया लाल की, कन्हैया की लीला जितना बताए उतना कम है। एक समय की बात है कि मैया अलग अलग तरीके के भोजन बना रही है। अब कन्हैया माखन मिश्री तो उसका पसंदीदा चीज है। जब गोपियों के पास जाते थे चुराने के लिए, गोपियां उलाहना लेकर आती थी, तो यशोदा मैया ने कहा कि तुम कह दिया करो कि तुम्हारे घर क्या कमी है, बोल दिया करो। गोपियां कहती, मैया बोला, लेकिन कहता कि तुम्हारा अगर ले लेता हूँ तो क्या दिक्कत है। और जब हम घर में सो जाती है, हमारे बछड़ा ही खोलकर चल देता है। हम बोलती हैं कि जिस समय दूध दूहने का टाइम हो उसी समय आके खोल दे कर, दूध भी पी लेगा, हमारा काम भी और तू भी खुश। तो सीधा कहता, तुम्हारे बाप का नौकर हूं क्या मैं कि मैं तुम्हारे गैया का बछड़ा खोलने के लिए आऊंगा। और तो और जब चोरी करता, जब मैं परोस कर देती हूँ, मैया कहती भी परोस के दे दिया करो, माखन खा लिया करेगा। कि मैया हम परोस कर देते हैं। तो कहता है कि जो आनंद चुरा कर खाने में है वो किसी और में नहीं है। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। और उसी ठाकुर के सामने जब देखा कि मैया मिठाई बना रही है, हजारों लाखों गायों के दूध का अनेक अनेक प्रकार की मिठाई तैयार हो रही है। कन्हैया कहता, भैया आज कोई विशेष दिन है क्या, विशेष दिवस है। मैया कहती कि बेटा
आज इंद्रदेव जी की पूजा है। इंद्रदेव जी की क्या कि उससे क्या होगा कि उससे इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वर्षा करते हैं, और वर्षा करते हैं तो हमारे जो खेत खलिहान है उसमें घास उगता है, अनाज उगता है, जिससे हमारा सभी का, गौ माता का पालन पोषण होता है। कन्हैया कहने लगे लेकिन भैया इसमें आप उनकी क्यों पूजा कर रहे हो कि तो किसकी करूं? क्या भगवान तो मैं हूं, मेरी पूजा करना? मैया कहती जा जा तेरा काम कर, आया बड़ा भगवान, जा जा वहां पर चल बैठ सकता बीच में यूं मत, क्योंकि प्रसाद हमेशा शुद्धता के साथ बना जाता है। यहाँ तक देखिए छठ पूजा कौन कौन करता है? वैसे कहते हैं गीत गाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कथा में भजन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं होती। कहते हैं कि जब अपने छठ माता का प्रसाद बनाते हैं बड़ी शुद्धता के साथ, गेहूं को धोया जाता है, बीन के फटक के अच्छी तरह धो के सुखा के फिर पिसवाया जाता है, और फिर पूरी रात माताएं बहनें बैठ कर, यहाँ पे तो व्रत में सो जाते हैं लोग, लेकिन उस व्रत में रात भर माता रानी के गीत भी गाते हैं, और कोई ठेकुआ बनाता है, कोई भुसवा बनाता है, अनेक अनेक प्रकार की मिठाई बनाते हैं। और अगर कोई बच्चा बोल दे कि मुझे दे दो, वहीं पे उसको मार दिया जाता है, चल भाग। यहाँ तक बच्चा छोड़ो, कहते हैं कि तोता भी जुठा देता है तो उसको भी शराब लग जाता है। केरवा के पात पराओगे सूरज देव जाके झूके, एक घरेलू छठ बरतिया से जाके झूके, एक घरेलू छठ बरतिया से जाके झूके। हमको से पूछी ना बतियाई बरतिया से केकरा लागी, हमको से पूछी ना बतियाई बरतिया से केकरा लागी, तू घरेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, एक घरेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरो जे बेटा जवाना ऐसन बेटा से उनके लागी, हम करीले छठ बरतिया से उनके लागी, हम करीले छठ बरतिया से उनके लागी। पारंपरिक भजन कोई कहता है केरवा के पात पराओगे सूरज वाला, क्या बात है, सभी को आता है। और कोई क्या कहता है केरवा जे पर ला से ओह पर भैया थोड़ा उधर दिखाइए ना, पता लगना चाहिए कि वीरगंज में इतने भक्त लोग हैं जो साथ में गाते हैं। ओह पर सुबह तेरा बाजे ओह पर सुबह, ओह पर सुबह। बोलिएगा छठी मैया। यह व्रत ऐसा व्रत है कि जो बाजी नगर एक बार कहे तो उसको बेटा मिल जाता है, इतना पवित्र यह व्रत है। वैसे ही मैया मिठाई बना रही है, कहने लगे कि हमारे लाला ने बोला है कि अब कोई पूजा नहीं करेगा, पूजा करना है तो गोवर्धन जी का करो, गिरिराज जी का करो। उसमें उनका क्या रोल है, क्यों उनका व्रत करते हैं? सभी गोप कहने लगे कि अगर कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हारा लाला बचाएगा। क्या गोवर्धन जी अपने हवन करते हैं तब तो इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं।
भोग लगाते हैं, क्या वो गोवर्धन जी आएंगे? कि हाँ, मैं वादा करता हूँ गोवर्धन जी आएंगे भी, भोग लगाएंगे भी और तुम्हें सबको बचाएंगे भी। कहते हैं उसी समय सब तरफ बता दिया गया कि आज के दिन गोवर्धन पूजा होगा। 56 भोग सजाया गया, बनवाया गया और पूरे थाल को सजा दिया गया। और गिरिराज जी के अंदर कहते ठाकुर जी प्रवेश करके और जो भोग था वो धीरे धीरे खा रहे, हर तरफ जय घोष लगा रहे। देखिए गोवर्धन जी का झांकी हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप सभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, इसलिए गोवर्धन जी को भोग लगा है। और भोग लगते ही जब यह बात इनकी भोग लगते ही क्रोध में आ गई। क्यों? क्योंकि मेरे होते और इनकी पूजा हो रही है। नारद जी से पूछा गया तो नारद जी कहते कि हम भगवान हैं। इंद्रदेव को लगा कि वो ऐसे बालक है, कोई भगवान नहीं, ऐसे भ्रम फैला रहे हैं। जब ये बात कही, इतना बारिश हुआ कि पूरा नंद बाबा का जो गांव था वो पूरा ऊपर तक गया। कुछ ना दिखे कन्हैया, ये क्या बात हुई? तूने कहा था कि हमारी सहायता होगी, अब देख सब तेरी करनी है, सब तेरी करनी है। अच्छा, एक किसी का भला होगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर बुरा हो जाए तो पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू हो जाएगा। कन्हैया ने उस समय जो वह पर्वत थी गोवर्धन जी अपने हाथों पे उठाया, हाथ क्या उंगली पे, उंगली पे उठाया और सभी जितने भी ग्वाल बाल सभी को उस पर्वत के नीचे विराजमान करा दिया। और जैसे कन्हैया ने उठाया, सभी जितने ग्वाल बाल थे सबने, किसी ने ऐसे करके डंडा लगाया, किसी ने लाठी लगाया, जो जिसके पास जैसे सुविधा थी सबने वैसे ही लगाया। कहते कि उस समय 7 दिनों तक, 7 दिन और 7 रात मूसलधार बरसात हुई और जिसके घर में जो बना था वो सभी कन्हैया को बड़े प्रेम से खिलाते हैं, लाला को बड़े प्रेम से खिलाते हैं। कहते इसलिए 56 भोग लगा था। के मीठो है नमकीन है बाबा, चर पर तोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसो, घाल चांदी को पाट, अरे टाबरिया मनुहार करे बाबा, कैया थे
महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तो पे दूध चढ़े तो पे फूल चढ़े तेरे चढ़े हजारों बाबू दूध पी ले, कभी बाबू को कहते दूध भात खा ले, कभी कहती माखन खा ले, कभी कहती मिश्री खा ले, कभी कहती हलवा खा ले, कभी कहती सूखी रोटी खा ले। अनेक प्रकार की वस्तु से कन्हैया को भोग लगाया जा रहा है। अब जितने भी कहने लगे कि कन्हैया इसी में पर्वत उठा रखा है, इसको बैठाते हैं तो हमारी माताएं हमें मानने लगेगी, प्रेम करने लगेगी कि तू आराम कर ले, हमने संभाल रखा है। अब कन्हैया कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं मैं भगवान, अगर मैं हट गया तो ये पर्वत नीचे आ जाएगी, तुम सब सब जाओगे। अब एक वाले कहा अच्छा तुम भगवान हो। कन्हैया तेरे जैसे भगवान तो हमने 36 देखे, तुम बड़ो भगवान आए, ज्यादा जाके बैठ जा, आराम कर ले, विश्राम कर ले। कि नहीं नहीं मैं भगवान हूं, तुम्हें नहीं पता मैंने पूतना का मार डाला, बगदासुर, संकटासुर, इतने सुरों को मार दिया मैंने, बछड़ासुर को भी मार दिया, काले नाग पे देखो कितना नाचा मैं भगवान ही तो हूं। लेकिन उस समय सबकी आंखें बंद थी। सब कहते हाँ हाँ तेरे जैसे भगवान बहुत आए, हमें पता तू कौन है, तू तो माखन चोर है, भगवान कभी चोरी नहीं करते, आयो बड़ो भगवान बनने को। कन्हैया कहते ठीक है फिर। अब जैसे कन्हैया ने ये चिचुली नीचे करी, वैसे ही सबके लाठी सब तड़ तड़ करके टूटने लगे। सब बात अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल। कन्हैया कहते अब पता चला मैं कौन हूँ। हाँ हाँ भैया तुम ही भगवान है, हम तो ऐसे ही, हम तो शैतान से, तुम ही भगवान हो। छोटी सी और उस समय कहा जाता है कि इंद्र देवता को प्रसन्न होकर आना पड़ा। इंद्रदेव को पता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं, राजा हरिचंद्र। उसके बाद प्रभु श्री राम हुए, उसके बाद श्री कृष्ण हुए, और अब जो चल रहा है यह है कलयुग है। और कहा जाता है कि कलयुग में भगवान कलंकी का अवतार लेंगे, और हो सकता है वो और कोई नहीं, नीले के सवार हमारे बाबा खाटू श्याम ही है। बोलेगा खाटू नरेश की हो सकता है क्योंकि इतने वर्ष तो हम जीने वाले हैं, जीवन मरण का कोई पता नहीं है। इधर जब कंस को पता लगा कि कृष्ण और बलराम बड़े बड़े असुरों का संहार कर रहे हैं, उनका उद्धार कर रहे हैं, तो अपना एक दूत भेजा, सेनापति भेजा, नाम अक्रूर सिंह। कहला भेजा कि जाओ और कन्हैया को और बलराम को दोनों को लेकर आओ, कहना कि तुम्हारे मामा श्री ने तुम्हें बुलाया है। योजना पहले बनाकर तैयार है। दोनों भ्राता को लेने अक्रूर जी जैसे ही चले, रास्ते में नंद बाबा मिलते हैं, और नंद बाबा कन्हैया को सारी बातें बताते हैं। अभी ये सब बातें कि इन दोनों को वहां जाना है, मैया को नहीं पता। मैया ने कभी सोचा ही नहीं था स्वप्न में कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। कन्हैया अपनी जितनी भी गोपियां थी, जितनी भी सखियां थी, सभी से मिले हैं, राज किया है।
और बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूं। इधर जब मैया को पता लगा तो मैया खूब रोने लगी, कहती नहीं नहीं इसको मैं नहीं भेजूंगी, बलराम को भेज दो लेकिन मैं इसे नहीं भेजूंगी। कहते हैं उस समय रोहिणी जी भी साथ में गई थी। नंद बाबा ने समझाया कि देवी ये अपनी औलाद नहीं है, कहने लगे कि ये अपना खून नहीं है, आज नहीं तो कल इसको जाना ही था। जैसे अपने किसी से ब्याज पर पैसे लेते हैं तो उसकी जो कहते हैं ना इंटरेस्ट वो महीने महीने भेजते रहते हैं। कहते हैं एक तरीके से हमारे लिए वही है, इसको लालन पालन के लिए हमारे पास इतने समय के लिए रखा गया था। मैया को समझाया, मैया एकदम जैसे पगला जाना वैसी हो गई मैया की हालत। कन्हैया और बलराम दोनों रथ पर सवार हैं और मैया कहने लगी, जब देखा कि जाने की तैयारी हो गई, कहती लाला एक बार मेरी गोदी में बैठकर जिस प्रकार तेरे को मैं भोजन कराती थी एक बार मेरे हाथों से खा ले। जी भर के माखन खिलाया है, मिश्री खिलाया है। और फिर जब कान्हा जाने लगे, रथ पर सवार हो गए हैं, रथ थोड़ी सी आगे जाते ही और फिर मैया ने रोका, अरे रुको रुको रुको, कान्हा तुझे मेरी याद आए ना तो तुम मिलने के लिए आ जाना, तुम मुझसे दूर मत जाना। कन्हैया कहते ठीक है मैया, आंखों से आंसू चल रहे हैं लेकिन किसी को दिखा नहीं रहे हैं। कुछ दूर और चले, फिर मैया ने अरे भाई रोको रोको रोको। नंद बाबा कहते हैं अब क्या, देवकी को कहना कि मेरा लाल है ना माखन ताजा खाता है, बासा माखन इसे पसंद नहीं है, खट्टी दही ना खिलाए मेरे लाला को। कंठ बैठ जाते हैं, मुरली नहीं बजा पाता। अब बार बार रोक रोक कर रथ और मैया रोती जा रही है। वासुदेव समझाते हैं और मैया को लेकर और अपने घर चले जाते हैं। कुछ दूर रथ गई तो रास्ते में उनकी जितनी भी सखियां थी सभी मिली हैं। सबको पता चला कि हमारे कन्हैया हमसे बिछुड़ रहे हैं। कन्हैया कहने लगे अरे तुम मेरा विश्वास करो, मैं दोबारा जरूर आऊंगा। कि वादा करा है आओगे कि हाँ हाँ मैं भी आऊंगा, और मैं तुमसे दूर थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो यहीं पर हूं। सभी जितने भी गोप ग्वाले थे सभी, उस दिन कहा जाता है कि सर्द पूर्णिमा के दिन प्रभु मथुरा के लिए रवाना हुए थे। और उस दिन जितनी भी सखियां थी, जितनी भी मन की लालसाएं थी, कई सखियां कहती कि हमारा प्रीतम हमारा कन्हैया है, कई कहती हमारा पति है, कई उसके बांसुरी की धुन सुनकर इतनी मगन हो जाती कि शुद्ध बुध अपनी वहीं पर भूल जाती। जब महाराज का जब घोषणा प्रभु ने करी, उनको पता था दोबारा आया नहीं जाएगा, और उस महाराज में प्रभु ने सबको बुलाया है। लेकिन कईयों के गोपियों के पति ने उनको रोक लिया। क्यों रोक लिया? कि घर का काम है, घर पे बहुत काम है, अगर तुम चली गई तो घर पे कौन खाना बनाएगा, कौन पानी भरेगा, कौन बच्चे को ध्यान रखेगा। कहते हैं कि जिनको उनके पतियों ने रोक लिया वही सबसे पहले उस रास में पहुंची। सोचिए कैसे पहुंची, क्योंकि जब उनको रोका गया तो उनका मन रास में ज्यादा लगा। ये आप सभी के साथ ये चीज होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। कहीं पे अपनी मन हो दिल से कि मैं वहां जाऊं, और आपके साथ वाला कोई चला जाए तो आपको नींद नहीं आएगी सही से।
दिमाग वहीं पर घूमेगा कि हाँ वहां पर ऐसा होगा, वहां पर वैसा होगा, ये हो रहा होगा। तो जो गोपियां थी उन्होंने अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, और जो लड़ाई झगड़ा किया, लड़ाई झगड़ा करने के बाद खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई, और इतना रोई कि उनके मन में जो मैल था, जो पाप था, वो भी पुण्य में बदल गए। एकदम जैसे कोरा मटका होता है ना, वैसे सभी गोपियां हो गई जिनके पतियों ने रोक लिया, और कहते हैं वो बाकी गोपियों से पहले पहुंची है। और इधर जैसे ही कन्हैया ने बांसुरी शुरू करी, जो स्त्री अपने पति को एक एक रोटी करके गरम गरम फुल्का, रोटी तो बड़े को कहते हैं, फुल्की धुन सुनी, एक रोटी प्लेट में, थरिया में, दूसरी रोटी तवे पर, और तीसरी बेल रही है, पतिदेव के लिए कहती तू खा चाहे मत खा, हम तो जाए। पानी भरने मटका लेकर गई, पति घर वाले सास बिना पानी के बैठे हैं। पहले नलका नहीं होता था, पहले से लोबर से भर के लाते थे, और वो मटकी वहीं पे फोड़ के और सीधा वहीं से वहीं। बालक महल में रो रहा है, महल में रोता छोड़कर और चल दी। क्यों? क्योंकि हमारे नंद जी के लाला ने बोला, नंद लाला रे गोपाला, हो नंद लाला रे गोपाला, बंसी ओ बंसी ओ मुरली जोर से बजाइए, बंसी जोर से बजाइए, और देखिए जितनी भी गोपियां हैं इस लाइन से पीछे नाच सकती है। समझो कि कृष्ण जी के साथ एक एक गोपियां थी, भगवान ने अपने आप को हजारों में बांट लिया, हर गोपी के साथ कृष्ण जी, हर गोपी के साथ कृष्ण जी। आप ही मन में सोचिए कि गोपी के रूप में भगवान आपके पास है और नाचते हैं पीछे पीछे। नंद लाला सुनी
कि एक बार गया तो दोबारा आने वाला नहीं है। कहते हैं, चुप हो जाते हैं सर, ठाकुर जी को पता। कहते हैं कि किसी चीज की अगर चाहत हो ना और वो चीज उसे मिल जाए तो उसकी चाह खत्म हो जाती। ठाकुर जी ने चला पड़ी, महंगी क्यों पड़ी? जितनी भी गोपियां थी, कहते जब कन्हैया अपने प्रेमी प्रीतम की बात सुनी कि कभी रोना नहीं है। इतना प्रेम राधा और कृष्ण के अंदर था कि आज के बाद रानी तुम रोगी बिल्कुल भी नहीं। कहते कि राधा रानी के जो अश्रु थे वो वहीं पर सूख गए। उसके बाद राधा रानी कभी रोई नहीं। जो राधा रानी प्रेम की मूर्ति थी, सदैव हंसने वाली, उस समय कहते हैं कि एक विशाल हाथी द्वार पर पहले से ही उस दुष्ट कंस ने रखा हुआ कि जैसे वो आएंगे इस हाथी नशे में झूम रहा है। कन्हैया और उनके साथ खूब सारे गोप आए। गोप इसलिए आए कि उनको लगा कि मथुरा में मेला है, चलो मेला घूम कर आते हैं। और जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे तो जो हाथीमान था तो कहने लगे ने निवेदन किया, लेकिन वह नहीं माना। जिस प्रकार कंस को क्रोध था, घमंड था, उसी प्रकार उसे भी बड़ा अभिमान था। कन्हैया कहते नहीं जाएगा कि नहीं। कन्हैया ने छलांग लगाई और उस हाथीवान को नीचे पटक कर एक ही मुक्के में उसको स्वाहा कर दिया। उस मदिरा पान के हाथी की पूंछ पकड़ाई और 2, 3, 4 बार मन में इतना डर। और जब देखा कि हाथी को भी मार दिया तो और भी ज्यादा डर। कुछ समय बाद कहते जितने भी यादव गोपी को भी अहंकार, उसको भी कन्हैया ने ठीक किया। कहते हैं कि अगर ये देने पर आ जाए तो लाखों करोड़ों दे देता है, और अगर लेने पर आए तो कन्हैया उनके बाद सभी मिलकर तो चले। बल देखिए, घमंड जो है ना, कहते रावण का भी नहीं रहा। रावण को भी बड़ा घमंड था। घमंड इतना कि एक बार तो शिव जी के वहां पर गया, गुरु बना लिया धक्के से। किसी ने कहा कि आपने इसको अपना शिष्य कैसे मान लिया, रावण को अपना शिष्य कैसे मान लिया। शंकर जी कहते हैं कि मैंने नहीं माना, इसी ने मुझे जबरदस्ती का शिष्य बना है। चेले को क्या चाहिए कि जब अपने गुरु के पास जाए तो उसके चरणों को पखारे प्रणाम करे, लेकिन वो चेला तो झुकना नहीं, उस पर्वत को उठाकर और 1, 2, 3। रावण के कितने शिष्य हैं? और 108 अगर करें तो कितने हो जाते हैं? सभी अनपढ़ बा हमरा कहीं। हाँ, अब बताओ, इतने बार वो पर्वत को उठाए, मैया पार्वती, कार्तिकेय गणेश, शंकर जी के नंदीगढ़, माता के सिंह, सभी ऐसे 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 ऐसे। मैया कहती प्रभु भूकंप आ गया क्या? कि नहीं, वो ही गए कि कौन क्या आए बड़न हमारा चेला। कि प्रभु चेला तो देखा है कि चरण छूते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। क्या दंडवत प्रणाम कर रहा है ना? ये दंडवत प्रणाम ही है उसका। कहने लगे कि अभी तो शुक्र करो कि 108 का ही उसने प्रण लिया है, नहीं तो अगर कुछ ज्यादा 1100 का या कुछ और ले लेता प्रण तो 10 सिर है। अच्छा, आपको पता सिर दर्द की जो गोली होती है उसमें 10 गोलियां क्यों होती है? आपने रिसर्च किया कभी? यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर बैठे होंगे, जब अपने सिर दर्द की दवाई
लेते हैं उसमें 10 गोलियां होती हैं। पहले के जमाने के हिसाब से डॉक्टर ने दवाई बनाई है। क्यों? क्योंकि रावण के शीश कितने थे और गोलियां कितनी? शीश दुखेगा तो गोलियां कौन लेगा? 10 सिर को देना पड़ेगा ना। इसलिए घमंड औरों को भी था। सत्यभामा को घमंड था। सत्यभामा को इसलिए घमंड था कि भगवान ने सत्यभामा से जब विवाह किया उस समय भगवान को एक मणि दी गई थी और सत्यभामा भगवान के बरोबर चलती थी, युद्ध हो जाए कुछ भी हो। बड़ा ज्यादा घमंड था। गरुड़ को घमंड था। क्यों? क्योंकि उसको ये घमंड था कि मेरे से तेज गति में कोई और आगे नहीं जा सकता। सुदर्शन चक्र इतना घमंड था कि मेरे बिना भगवान तो कोई युद्ध कर ही नहीं सकते। कि थोड़ा सा आदेश दिया और किसी का गर्दन काट दिया, किसी को वैसे मार दिया। बड़ा घमंड। कृष्ण ने सोचा कि इन तीनों का घमंड चूर करना जरूरी है। गरुड़ को बुलाया और कहा कि गरुड़देव जाओ और जाके हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी को बुला कर लाओ। अब विशाल पर्वत पे हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का सिमरन कर रहे हैं, नाम ध्यान कर रहे हैं। गरुड़ को अकड़ घमंड कि मैं तो यूं गया और यूं आ गया। भगवान कहते लेके ही आना, अकेले मत आना। कि हाँ हाँ प्रभु आप टेंशन ना लीजिए, आप बस देखिए यूं गया और यूं। अपनी पत्नी सत्यभामा को कहते हैं कि देवी जिस दिन तुम मुझसे ब्याह कर आई थी उसी दिन की तरह खूब सजो, जितना सोना चांदी है सब लाद लो, बढ़िया महंगी सी महंगी साड़ी पहन लो, खूब दुल्हन जैसी तैयार होके महावर वगैरह लगा के और मेरे पास बैठ जाओ। अब पति ने कहा तो पत्नी तो खूब सुंदर तैयार होकर विराजमान है। उधर सुदर्शन को आदेश दिया कि तुम जाओ द्वार पर खड़े हो जाओ और बिना मेरे आज्ञा के किसी को अंदर मत आने देना। अब सुदर्शन कहता है कि क्या प्रभु द्वार पर खड़े करने के लिए बोल रहे हैं, आप कहिए तो पूरे महल की रक्षा मैं यूं कर दूं। एक कहते हैं मच्छर को भी ना आने दो। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब इधर गरुड़ जी चले हैं, हनुमान जी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हनुमान जी अरे ओ हनुमान जी, हनुमान जी आराम से मंत्र जाप कर रहे। हनुमान जी का ध्यान नहीं भटका, लेकिन जैसे यहाँ पर किया हनुमान जी तो हनुमान जी ऐसे पीछे देखते राम सिया राम सिया राम सिया। कि चलिए आपको कृष्ण जी ने बुलाया है। हनुमान जी ने राम सिया राम सिया। क्या नहीं जाओगे? राम सिया राम का जाप चालू है। गरुड़ ने सोचा कि बलपूर्वक उसे उठा कर ले जाता, और जैसे दोबारा वो किया हनुमान जी ने ऐसा लपेटा दे मार कभी इस पहाड़ पे कभी उस पहाड़, अधमरा कर दिया गरुड़ देव। अब गरुड़ देव वहीं से चले हैं कृष्ण जी के पास। कहते प्रभु वो नहीं आ रहे हैं। अरे तुमने उन्हें क्या कहा? कि प्रभु मैंने तो यही कहा कि आपको श्री कृष्ण बता रहे हैं, द्वारकाधीश पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। वो कहते कि हम मैं नहीं जानता किसी को, तू जाए यहाँ से। नहीं गया तो मेरा ये हाल है। कृष्ण जी कहते उन्हें जाओ और कहो कि राम आपके प्रभु श्री राम आपको बुला रहे हैं। अब गरुड़ बेचारा डरता 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 डरता, और हनुमान जी इधर बैठे वो ऊंट में जाकर कहता, हनुमान जी वही सभी बोलिएगा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया बोलते रहिए। हनुमान जी का आवाज लगा देंगे, कहते हनुमान अरे ओ हनुमान हनुमान आपको प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। और जब राम बुलाया तो एकदम क्या मेरे प्रभु राम बुला रहे, मेरे प्रभु राम। इतनी खुशी इतनी आनंद में प्रभु खड़े हुए हैं।
चलने के लिए तैयार कि आप जाइए, मैं आपके पीछे पीछे चलूं। अरे बूढ़ा शरीर है, आप कहाँ जाइएगा जी, आइए हमारा पेट पर बैठिए, हम खूब तेल उड़ा कर ले रहे हैं। हनुमान जी कहते नहीं नहीं आप जाइए, मैं धीरे धीरे आ जाऊंगा आपको पास। नहीं नहीं आप ही चलिए, प्रभु का आदेश है। अब राम जी के नाम सुनते हनुमान जी कहते जागते हो या इतने में ही कहते हाँ हाँ ठीक है। देखिए राम जी का नाम हनुमान जी सदैव लेते रहते, जहां जहां कीर्तन होवे श्री राम का लगता है पहरा, वहां वीर हनुमान का। एक बार तपस्या भंग करने की कोशिश शनिदेव ने भी किया। शनिदेव कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगा, शीश पर आऊंगा। हनुमान जी कहते हैं रुको, अभी थोड़ा समय है, रुक जाओ। नहीं माना, आ गया शीश पर। भगवान ने पर्वत उठाया और अपने सिर पर रख लेके बैठा। अब देखते देखते जब शनि थोड़ा सा प्रार्थना किया तो भगवान ने उसको उतारा। परेशान करने लगे उस समय शनिदेव को भी भगवान ने खूब पीटा है। जो अपने शनिवार को तेल सिंदूर चढ़ाते हैं ना, ये इसीलिए चढ़ाते हैं कि कितना बड़ा से बड़ा शनि दोष हो, उस दिन अगर शनि बाबा को तेल और सिंदूर चढ़ाई जाए तो उससे प्रसन्न रहते हैं। सिंदूर मत चढ़ाइए, तेल चढ़ा दीजिए, उससे भी वे खूब प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी को भी तेल और सिंदूर चढ़ाने की प्रथा चली रही है काफी समय से। गरुड़ देव अभी उड़े हैं, सोचा कि मैं चला जाता हूँ इतने में, और हनुमान जी ने एक बार नाम लिया, किसका? जय श्री राम। एक बार नाम लिया और सीधा भगवान के दर पर कि हमारे प्रभु श्री राम ने बुलाया है। और जैसे गए तो गरुड़ ने रोका, रुक जाओ, मेरे आगे के बिना अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी कहते इतना टाइम नहीं है, उसको उठाया और अपने मुख के अंदर ही, अब एक साइड से उनका मुख ऐसे हो गया। हनुमान जी के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम ने बुलाया है। चल दिए अंदर जाकर, और जब सामने देखा, प्रभु को प्रणाम किया है, और जैसी नजर घुमाई सामने बैठी द्रौपदी, द्रौपदी को देखकर थोड़े से उदास हो गए। प्रभु को कहते प्रभु थोड़ा सा साइड आइए ना। कृष्ण जी ने राम जी का रूप उस टाइम धरा हुआ है कि सबको तो कृष्ण दिख रहे हैं द्वारकाधीश, लेकिन केवल हनुमान जी को प्रभु श्री राम दिख रहे हैं। क्या ही करी मैंने आई कोई जरूरी बात करे के बाद राम जी कहते हैं कि यहीं पे बता दो कि कहीं आई। राम जी कहते नहीं, सब अपनी है, बताओ क्या बोल रहे हैं। कि ठीक है प्रभु, अगर वो कह देनी तो एक बात सुनी ध्यान से। जानकी मैया नहीं की दिखाओ, कहाँ गए बैठ, मतलब मैया सीता नहीं दिखाई दे रही है, वो कहाँ गई है। और प्रभु मैया के स्थान पर इस दासी को क्यों बैठा लिया? और जैसी दासी कहा, उस समय सत्यभामा जी का जो भ्रम था, सुंदरता का घमंड था, वो वहीं पे चूर चूर हो गया। कई समय बाद गरुड़ देवता अंदर आना हुआ, और गरुड़ देवता ने जब देखा कि हनुमान जी तो कब से आके और विराजमान है, जो तेज गति की थी उनका भी घमंड चूर हो गया। राम जी फिर कहने लगे कि अरे हनुमान, तुम्हें द्वार पर किसी ने रोका नहीं? और उस समय हनुमान जी कहते हैं माफ कीजिएगा स्वामी, मैं तो अपने मुख में ही दबा कर ले आए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, आपसे मिलने की जल्दबाजी थी, इसलिए मैं मुंह में दबा दी। ऐसे हैं प्रभु श्री राम, ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, अच्छे अच्छों की घमंड को अपने गदा से मार मार के और भगा देते। बोलिएगा सियावर रामचंद्र महाराज, आग लगा दी गई कि कन्हैया यहीं पे जल के समाप्त हो गए। कहते उस समय कन्हैया ने समुद्र में छलांग लगाई और एक अपना अलग ही नगरी बसाई। नगरी का नाम था द्वारकापुर। मथुरा में जितने भी लोग थे सभी को कहा कि जो जो आप हमारे पास रहना चाहते हैं वो आ सकते हैं। कुछ कृष्ण के भक्त थे वो द्वारकापुरी में आए, कुछ वहीं मथुरा में रह गए।
इधर राजा बना दिया गया कन्हैया को, खूब अच्छी व्यवस्था बना ली कन्हैया ने, और धीरे 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 शादी की बात होने लगी। लेकिन सबसे पहले विवाह किसका हुआ? बड़ा कौन है? जोर से बोलो ना। बलराम। सबसे पहले उनके लिए लड़की देखी, लेकिन कितने लंबे बताओ, लड़की कौन थे? जोड़ी तो मिलनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, पहले की तरह थोड़ी कि जैसा काला मिला, गोरा मिला, छोटा मिला, टेढ़ा मिला, सीधा मिला, मोटी मिली, पतली मिली, अंधे मिली, लूली लेती मिली, कर दिया और उसी से जीवन व्यतीत नहीं। आप तो भैया आजकल सारे बरोबरी देखते हैं। पहले शादी होती थी, माँ बाप लड़की को नहीं देखते थे, लड़के को तो छोड़ो, माँ बाप भी लड़की को नहीं देखते थे। रिश्तेदारों में किसी ने कह दिया कि हाँ लड़की बहुत सुंदर है, गुणी है, संस्कारी है, कहते हाँ ठीक बा, पक्का कर देते थे, और पूरे जीवन भर उसके साथ खूब अच्छे बॉन्ड बनते। एक साल तक अपने मायके नहीं जाती थी लड़की, किसी का एक बालक हो गया तब चल गई, और परिवार भी खूब अच्छा चलता था। लेकिन अब इतनी बात करने के बावजूद, प्रेम विवाह करने के बावजूद महीने 2 महीने में शादी नहीं टिकती है, क्योंकि जितना जान लो तो और भी ज्यादा नुकसान भी होता है। फोन पे शादी से पहले आधी से ज्यादा बात तो लड़कियां पूरे घर वालों की दे देती, लड़के अपने घर की सारी भेद दे देते हैं, और बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू होती है कि तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा ये, तेरा सब चीजें, और आखिर में क्या निकलता है? तलाक। सब कई ऐसी भी देखी है जो कि अपने बेटे से कहकर, या पति अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हैं, जो कि मैंने पहले दिन भी कहा कि कभी भी अपने धर्म पत्नी पे हाथ मत उठाइए। घर की जो लक्ष्मी होती है ना, वो यही स्त्री होती है। इनको आप जितना मान सम्मान दोगे, जितना प्रेम करोगे, उतना ही आपके धन में बढ़ोतरी होगी। हाथ को कभी नहीं उठाना। हाँ नाराजगी है तो नाराजगी दूर कर सकते हैं। कैसे? कि दो पति पत्नी दोनों की लड़ाई हुई, अब दोनों की लड़ाई हुई तो क्या कहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। अब बीच में कौन पिसा? एक छोटा सा बेटा, जिस बेटे को बोलना भी नहीं आया। अब बताइए, 1 साल का बेटा है, ये बबुआ जो सो गया 1 साल 2 साल, उसको क्या पता है क्या बोल रहा है क्या नहीं। लड़ाई हुई, पतिदेव कह रहे अपने पत्नी से, बेटे के थ्रू बात पहुंचा रहे कि ये बबुआ तेरा माई के कह दो सवेरे 4 बजे उठा दिया, जरूरी काम बा। अब पत्नी कहती है कि बबुआ तू कह दे कि हाँ उठा दे, कि टाइम से सूत जा, फोन में ना घुसस, जगा दे। पति ने फिर अपने बाबू को कहा कि बबुआ तेरा माई के कह दे कि ज्यादा लेट ना करी, नाश्ता नुश्ता बना के आमना के जगा दे। ठीक है, पत्नी भी कहती है हाँ बबुआ कह दे, हम तैयार बनी, हम जगा दें। अब महाराज 4 तो छोड़ो 10 बज गए, 10 बजे तक पति की नींद नहीं खुली। क्यों नहीं खुलती जाने? नींद इसलिए नहीं खुली, 10 बजे जब वो पति 10 साढ़े 10 खुले, आंखें खुली, टाइम तो ओ बाप रे बाप 10 बज गए, हमारा तो मीटिंग कैंसिल हो गई। कहने लगा कि मैंने कितनी बार तो कहा था कि तू जगा देना जगा देना जगा देना, तूने जगाया नहीं। पत्नी जी कहते जैसे आप कह के सोए थे कि बबुआ तो बोल दा जगा दिया, मैंने एक से बढ़कर एक चिट्ठी लिखी, उठ जाई 4 बज गए, उठ जाई 5 बज गए, उठ जाई 6 बज गए, उठ जाई 7 बज गए, इतनी सारी चिट्ठी निकाल के दे दी। अब बताइए, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे के बेचारा बच्चा छोटा सा पिस जाता है कि किसकी बात मानो और किसकी नहीं मानो। तो महाराज बलदाऊ के लिए
सपना तो एक स्त्री मिली है। कौन है वो? रेवत राज्य की पुत्री रेवती। उनसे श्री बलराम जी का विवाह फाइनल हुआ। बोलिए राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत मेहनत की। कहाँ पर थे? तेज बोलो ना, तेज। राधे की शादी कौन करा रहा था? ऐसे ही ध्यान होगा जरूर पता चलेगा ना, ध्यान ही कहीं और है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक हमारे और अजीत पर्सन है जिनको सभी राधे राधे बोलते हैं, सुनील कुमार जी, जो पूरे परिवार सहित यहाँ पे आए हुए हैं। लाइव प्रसारण भी चल रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जोरदार तालियां हैं सभी। बहुत सहयोग रहा इनका सेवा करने में। क्योंकि जितने लंबे हमारे बलदाऊ जी हैं, उनसे और लंबी लड़की, क्योंकि ज्यादा छोटी ले लेंगे तो छोटी ज्यादा हो जाएगी ना, तो अच्छी नहीं लगेगी। खूब लंबी। अब जो बलराम जी थे वो एकदम डांट तक आते, एकदम यहाँ तक। जैसे तैसे ब्याह हुआ और कहते हैं कि घर पे माता पिता अपनी पुत्री को सिखाते हैं कि सिर झुका कर रहना। जब दुल्हन बनती है, कन्या बनती है, मुंह ढका हुआ होता है तो ऐसे झुककर चलती है। लेकिन जैसे घर के अंदर प्रवेश करना था, रेवती की इतनी लंबी थी कि महल का जो गेट था उनके लिए बहुत छोटा था। अब कितना ज्यादा झुकाए तो भी यहाँ पे दुल्हन छोटी ज्यादा कर दिया, लंबी इतनी के अंदर जाएंगे। अब बताओ, ज्यादा झुका भी नहीं सकते तो क्या करना चाहिए? किसी ने कहा कि ऐसे करो कि रेवती जी के नीचे से थोड़ा सा छटाई कर दो पैर। लंबा ज्यादा बड़ी तभी काट मिलनी। कहते गाली देती है ना औरतें, अपने साइड से चलते ही गाली बहुत है। हर शुभ काम में, हर विवाह में, शादी में कि लंबा ज्यादा बड़ी नीचे से छाट दलनी। कोई कहते ना ऊपर से छाट दलनी। अब बताइए क्या करेंगे? अगर पैर काट देंगे तो अच्छी बात थोड़ी नहीं वाली दुल्हन, ना ऊपर से सिर काट सकते। हंसी मजाक चला और आखिर में बलराम जी ने क्या किया, उनको सहन नहीं हुआ कि हमारी अर्धांगिनी को कोई ऐसे बोले। उन्होंने क्या किया, अपने हल से दबाते 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 अपने यहाँ पर लिया। असली जो जोड़ी है औरतों की, पति के कंधे तक होनी चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर बहू दुल्हन इतना बड़ा हील भी पहनेगी तो जोड़ी सही लगेगी, इसलिए। और एक और लॉजिक है छोटी, अगर किसी की हाइट छोटी का विवाह खूब अच्छे से संपूर्ण हुआ रेवती जी के साथ, बड़े भाई का विवाह हो गया, कुछ समय बदला और छोटे भाई के विवाह की चिंता हुई। लेकिन लड़की कैसे मिलेगी? कन्हैया तो राधा के प्रेम में इतने बावले हुए पड़े हैं कि कोई और उनको दिख ही नहीं रही है। इधर रुकमतपुर के एक राजा हुए, उनके दो बालक हैं, एक रुकमन और एक रुकमणी। रुकमन जो था वो रुकमणी जी का भाई था और वो भाई अपनी बहन से इतना ज्यादा प्रेम करता
कि उसने शुरू से ही सोच लिया कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराऊंगा। शिशुपाल कौन? कन्हैया की बुआ का भाई, जिसको शराब मिला हुआ है कि जिस दिन इसका 100वीं गाली पूरी हो जाएगी उस दिन मैं इसे समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। अब वो कहीं पर भी भरी सभा में कन्हैया को अपशब्द बोलने, गाली देना, नीच बोलना, वही शिशुपाल जिसको भगवान ने 100वीं गाली, जब सभी का आगमन होता है जिस समय महाभारत काल में, कन्हैया सभा में बैठे हुए हैं और उसी सभा में शिशुपाल कन्हैया को गलत शब्द बोल देते हैं और उस समय कन्हैया कहते हैं सावधान शिशुपाल, अब बहुत हो चुका, एक अगर और शब्द बोला तो उसके बाद मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। बुआ को मैंने कोई वचन दिया था, तोड़ दूंगा मैं वचन। शिशुपाल नहीं माना और आखिर में उसने अपने प्राणों से पीछा छुड़ाया। कहते उसी समय जिस समय भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया था उनकी उंगली कट गई थी और कटने के वजह से उसी सभा में द्रौपदी थी जिसने अपना चीर फाड़ा है साड़ी का और उसी से भगवान की कलाई पे बांधा है, जो रक्त बह रहा था और उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने लगे। वही शिशुपाल उसी से विवाह करना चाहता है, लेकिन रुक्मिणी जी शुरू से ही द्वारका नरेश को अपना पति मान चुकी हैं, अपना वर चुन चुकी हैं। क्यों? देखा नहीं है कभी, मात्र उनके लिए सुना है। उनके बारे में सुन सुनकर कितना प्रेम हो गया कि मन में विचार किया विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। सारी बात अपनी भौजाई से बताती है। भौजाई अपनी ननद को खूब प्रेम करती है, कहती है रुक्मन अगर तुम इतना ही प्रेम करती हो द्वारकाधीश से तो एक काम करो, एक पत्र लिखो। पत्र किसलिए लिखो? तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारे भ्राता श्री 2 या 3 दिन में तुम्हारा विवाह उस शिशुपाल से कर देंगे। रुक्मन जी कहते ऐसा कि हाँ, और दुनिया वालों के लिए तुम्हारा स्वयंवर है, लेकिन विवाह तो सगाई तो शिशुपाल के साथ पहले ही कर चुका, वचन दे चुका है। मैया ने चिट्ठी लिखा है द्वारकाधीश के लिए और वह चिट्ठी एक ब्राह्मण देवता लेकर द्वारकापुरी में, चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं आपको तन मन से आपको अपना पति गढ़ चुकी हूँ, अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपने प्राण त्यागूंगी, लेकिन मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। दिन बीत रहे, कहते शादी से 1 दिन पहले मैया के दर्शन के लिए चली गई। शक्ति मैया के दरबार में 100 सैनिक आए हैं, दास दासियां आई हैं कि कहीं कोई हर के ना ले जाए, क्योंकि पहले के जमाने में हर कोई हर के ले जाता था, उठा कर ले जाता था। रुक्मन को डर था कि कहीं कृष्ण उसे ले ना जाए, और होनी को कौन टाल सकता है। भगवान ने जैसा ही देखा कि रुक्मन जी का संदेश आया है, मन ही मन रुक्मणी जी को बता रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और आज ही आऊंगा। मैया इधर पूजा करने के लिए विराजमान है, मैया की ज्योत जलाती हैं, दीपक करती हैं, चुनरी उड़ाती हैं और अरदास करती हैं। जैसे अरदास करती हैं वैसे उनके हाथों में एक पुष्प गिरता है। मैया दर्शन देती हैं, कहती हैं कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। बोली गया आदि भवानी शक्ति की।
अपने में एक भजन होता है, शेरा वालिए मैं आया जो सवालिए हो, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया जो सवालिए हो, शेरा वालिए हो, तोता वालिए पहाड़ा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया जो सवालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए जरा ठीक से बोलो जय माता मिलकर बोलो माता दे नहीं सुनिया माता दे मिलकर बोलो और भैया को सबसे प्रिय क्या है, भैया झूला कहाँ डालती है, ओ झूला लागल निमिया ओ झूला लागल निमिया डाल झूलेली सात बहिनिया कजनिया बोले बागे पूर्वा बेरिया दम दम मांगे तुमके बदनिया कजनिया बोले झूला लागल निमिया डाल झूलेली सात बहिनिया कजनिया बोले सोना क्या कटोलिया में समीर मरिया लहसे लखा गुरगन के आँख में चुनरिया वो दम मुकड़ा देख के दम मुकड़ा देख के बोले बाबा चलिया कजनिया बोलिएगा खावे वाली मैया और चल दिए पीछे पीछे बल जाओ कि कहीं कन्हैया के पीछे फिर से तो कोई और नहीं आ गया। और कन्हैया जब देखते हैं कि हाँ हजारों की सैनिक है
रथ से नीचे उतरते हैं, एक साइड में बांध के पीताम्बरी पहनी हुई और सीधे चलते हैं। जो द्वारपाल, जो सैनिक, जो दास रोकने के लिए आए थे, रुक्मिणी जी की रक्षा करने के लिए आए हैं, वो कन्हैया की तारीफ कर रहे हैं। कोई कहता देखो तो सही कितना सुंदर रूप है। कोई राजन प्राप्त होती है, ऐसा लगता है कि कोई राजा महाराजा है। दूसरा कहता नहीं नहीं, इसका देखो मुरली भी बजाता होगा, कितना सुंदर बजाता होगा।